अस्सलाम वालेकुम जी। आज के दौर में तकरीबन हम सभी को ये मसला फेस करना पड़ रहा है कि बहुत यंग एज में ही हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। पहले वक्तों में 50 साल की उम्र के बाद कहीं जाकर बाल सफ़ेद होते थे, पर आजकल 30 साल की उम्र में भी आधा सर सफ़ेद बालों से भर जाता है। अच्छा, बड़ों की तो छोड़ो, आजकल छोटे-छोटे बच्चों के बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं। तो अगर आजकल सभी के साथ ही ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आखिर क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं होता था, तो हमें इसकी रीज़न तलाश करनी चाहिए। क्योंकि मसला कोई सा भी हो, जब तक हम उसकी रीज़न यानी कि जड़ को नहीं पकड़ लेते ना, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मेरी नज़र में इसकी सबसे बड़ी रीज़न है केमिकल वाले शैम्पू। उनमें मौजूद केमिकल हमारे बालों को वक़्त से पहले ही सफ़ेद कर देते हैं। हमारे बालों की जड़ों को कमज़ोर, वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल गिरना, झड़ना शुरू हो जाते हैं। एक्सट्रीम हेयर फॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। बाल रूखे, सूखे, बेजान से दिखने लगते हैं। और दूसरी रीज़न होती है हेयर डाइज़। हम इसको इस्तेमाल करते हैं अपने सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए, लेकिन वो हमारे बाकी काले बालों को भी सफ़ेद कर देता है। तो सबसे पहले आप केमिकल शैम्पू और हेयर डाइज को अपनी ज़िंदगी से माइनस कर दें। क्योंकि जी आज मैं आप सभी के साथ ऐसा आज़मूदा नुस्खा शेयर करूँगी कि अगर तो आपने इसे मेरे बताए हुए तरीके पर इस्तेमाल कर लिया, तो आपके सफ़ेद बालों का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा और साथ ही साथ ये आपके बालों को मज़बूत, चमकदार भी बना देगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करना है, ताकि हम लोग आगे भी मिल सकें। तो चलिए फिर जल्दी से हम इसको रेडी कर लेते हैं। अच्छा, इसको बनाने के लिए हमें बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास मौजूद है अनार के छिलके। अनार के छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। ये हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल जड़ों से मजबूत होते हैं। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा कि अनार का रस अगर किसी कपड़े पर लग जाए तो कितनी मुश्किल से उसका दाग जाता है। वैसे मेरे ख्याल से तो जाता ही नहीं है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पिगमेंट छोड़कर जाता है। इसी तरह ये हमारे बालों पर भी पिगमेंट देगा। ठीक हो गया? यहाँ पर मेरे पास ये एक बड़ा अनार था, उसको मैंने पील ऑफ कर लिया है, तो एक अनार का ये छिलका है। और फिर हमें चाहिए जी प्याज के छिलके यानी कि अनियन पील। प्याज के छिलकों में भी एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल से भरपूर होते हैं। बालों को मजबूत बनाते हैं, हमारे स्कैल्प को नरिश करता है, यानी कि ओवरऑल हमारे बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। और थर्ड में हमें चाहिए जी चाय की पत्ती। कोई सी भी चाय की पत्ती जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, उस पत्ती के 2 बड़े चम्मच ले लेने हैं। अच्छा, चाय की पत्ती में मौजूद होता है कैफ़ीन। ये हमारे बालों के पिगमेंट को वापस लेकर आती है। यानी कि वक़्त से पहले जो हमारे बाल सफ़ेद हो गए हैं ना, वो एक्चुअली हमारे बालों का काला पिगमेंट ख़त्म हो जाता है। तो ये उस पिगमेंट को वापस लेकर आती है। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है जी ये आयरन की कढ़ाई यानी कि लोहे की कढ़ाई। इसमें मौजूद आयरन हमारे मिक्सचर में शामिल होगा, जो हमारे बालों को कुदरती तौर पर काला बनाता है। तो आपने लोहे की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करना है। ये मेरे ख़्याल से हर घर में ही मौजूद होती है। तो हम क्या करेंगे जी, अपनी इस लोहे की कढ़ाई में अपनी इन तमाम तीनों चीज़ों को हमने शामिल कर देना है। और ये 2 प्याज़ थे मेरे पास, ठीक है? 2 प्याज़ के पील से इसको हमने शामिल कर लिया। और अब हमें चाहिए जी फ़िल्टर पानी। फ़िल्टर पानी का मतलब होता है वो वाला पानी जो हम लोग पीते हैं, ठीक है? टैप वाटर का हमने इस्तेमाल नहीं करना है। तो तकरीबन हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 गिलास फ़िल्टर पानी का। पानी ऐड करने के बाद हमने जी इसको मीडियम आंच पर चूल्हे पर पकाना है। यहाँ तक पकाना है कि जो हमने 1.5 गिलास शामिल किया है वो हमारा 1 गिलास तक रह जाए, ठीक है? ताकि इसमें जितने भी बेनिफिट्स हैं इन तमाम चीज़ों के, वो हमारे इस पानी में शामिल हो जाएँ। तो हमने तेज़ आंच पर इसको बिल्कुल नहीं कुक करना, बिल्कुल नहीं पकाना है, ठीक है? वो सिर्फ़ पानी हमारा जलता है, हमें बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। तो हमने अपनी आँच को मीडियम ही रखना है, इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा।
और यहाँ पर देखिए जी 1 ग्लास पानी का रह गया है। हमने जितनी भी चीज़ें इसमें शामिल की थी वो अच्छी तरह से कुक हो गई हैं, नरम हो गई हैं और उनके तमाम बेनिफिट्स हमारे इस पानी में शामिल हो गए हैं। तो इस स्टेज पर हमने जी कर देना है चूल्हे को बंद। अब हमने चूल्हे से उतार लेना है अपनी कढ़ाई को। अब हमने इसको सारी रात के लिए इस कढ़ाई में ही पड़ा रहने देना है इस पानी को। ताकि जी सारी रात जब ये इसमें रहेगा ना तो इस लोहे की कढ़ाई में जितना आयरन है ना वो शामिल हो जाएगा हमारे इस पानी के अंदर, जो कि हमारे बालों को कुदरती तौर पर काला बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा जी, नेक्स्ट मॉर्निंग आपने जी इसको स्टेन कर लेना है स्टेनर की मदद से। अब आपके घर में कोई भी स्प्रे बॉटल मौजूद हो तो हमने जी इस मिक्सचर को उसमें डाल देना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको इसके इस्तेमाल के बताऊँगी 3 तरीके, ठीक है? 3 तरीकों से अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, एक तीसरा तरीका ऑप्शनल है, यानी कि ऑप्शनल है उन लोगों के लिए जो कि मेहंदी वगैरह लगाते हैं, ठीक है? उनके लिए है, बाकी जो मेहंदी नहीं लगाते, बाकी 2 तरीके उन्होंने फ़ॉलो करने हैं 1 मंथ के लिए। तो इसलिए आपने ध्यान से देखना है इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो बाकी पानी बच गया है इसका अब क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब आपने लेना है कोई बॉल और आपने इसको इसमें ऐड कर देना है। इतना ऐड करना है जितने भी आपके बालों की लेंथ है, ठीक है? उस हिसाब से आपने इस मिक्सचर को लेना है। अच्छा, यहाँ पे अब हमने इसमें ऐड करना है हर्बल शैम्पू, ठीक है? यहाँ पर मैं हर्बल शैम्पू अपनी बॉटल्स में डाल रही थी, तो इसलिए यहाँ पर इस देशकी में मौजूद है। तो अगर आपने मेरी अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों की तरफ से मुझे बहुत अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं इस हर्बल शैम्पू के। और मेरी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो कि इंडिया से मुझे मैसेज करती हैं और पूछती हैं कि आप इंडिया में डिलीवरी नहीं करती हैं। तो अभी मैं इंडिया में डिलीवरी नहीं करती, जिसके लिए मैं आपसे एक्सक्यूज़ करती हूँ। मैं अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान में ही अपने प्रोडक्ट्स की डिलीवरी कर रही हूँ। तो इसके लिए आई एम सॉरी। यहाँ पे जी मैंने इसे अपनी बॉटल्स में डाला हुआ है। यहाँ पर मेरा हेयर ग्रोथ ऑयल भी मौजूद है। इसकी भी वीडियो आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है आपके बालों को। अच्छा जी, अब हमने इसमें हर्बल शैम्पू को ऐड कर लेना है। उतनी मिकदार में ऐड कीजिएगा जितने भी आपके बालों की लेंथ है। तो मेरे बालों की लेंथ लंबी है तो मैं अपने हिसाब से इसको बना रही हूँ। तो अभी यहाँ पे आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है? इसका पेस्ट सा बना लेना है। और आपने जब भी शावर लेना है, आपने जी इस पेस्ट को अपने गीले बालों पर अप्लाई करना है, अच्छी तरीके से लगा लेना है पूरे सर पर, ठीक है? स्कैल्प पर, बालों पर जिस तरह आप शैम्पू करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 5 मिनट तक, सिर्फ़ 5 मिनट आपने इसको लगाना है। 5 मिनट के बाद जैसे हम सर वॉश करते हैं ना, वैसे ही वॉश करना है और फिर पानी डालकर निकाल लेना है। ठीक हो गया? ये हो गया एक तरीका। और दूसरा तरीका है जी, स्प्रे आपने कब करना है अपने बालों पर। तो जब भी आपके बाल ड्राई हों, आपने इसको अपने स्कैल्प पर लगाना है, जड़ों पर स्पेशली, ठीक है? और जहाँ कहीं भी आपके वाइट बाल हैं ना, वहाँ पे आपने इस स्प्रे को करना है अपने वाइट बालों पर। और आपको इसको लगाने के बाद वॉश करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट वाटर है, ये खुद ही से ड्राई हो जाएगा, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, तीसरा तरीका है, मेरी वो बहनें जो कि मेहंदी का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है? वो अपनी मेहंदी इस मिक्सचर के साथ बना सकती हैं। एक क्या होगा, उनकी मेहंदी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और उस मेहंदी का कलर ज़्यादा देर तक स्टे करेगा, यानी कि 1 मंथ तक स्टे करेगा। वरना क्या होता है कि हम जो ही मेहंदी लगाते हैं ना, तो 1 हफ्ते के बाद या हार्डली 8 से 10 दिनों के बाद दोबारा से ज़रूरत पड़ती है हमें रूट टचअप की, तो वो आपको 1 महीने तक नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये जो 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं, आपने 1 मंथ तक करने हैं और 1 मंथ के बाद आप लोगों ने आके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके बालों को क्या ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिले हैं। अच्छा जी, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो या आपके लिए, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये तरीके सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों के लिए हैं जिनके के प्री मैच्योर ग्रेइंग है, यानी कि वक़्त से पहले जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं ना, ये तरीका मैंने उन लोगों के लिए बताया है। अगर उम्र के साथ आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं ना, तो भई आपको तो फिर हेयर डाई ही लगाना पड़ेगा, फिर उसका कोई हल नहीं है मेरे पास, ठीक है?
प्रीमेच्योर जो ग्रे हेयर्स हो जाते हैं उनके लिए ये तरीका है और बहुत ही आज़मूदा नुस्ख़ा है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और फ़ायदा हासिल कीजिएगा। अगर मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो या फिर आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ऐसी ही आज़मूदा चीज़ें शेयर करती हूँ अपने चैनल पर। मिलती हूँ आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।